आराम से समझो, कमेंट वगैरह बंद कर दो, मोबाइल को वैसे कर लो, जरूरी हो तो ही कमेंट करो वरना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सबका आशीर्वाद हो गया, अब अपने शुरू करते हैं। कमेंट वगैरह एक बार बंद कर दो क्योंकि ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान हटते ही दुर्घटना हो जाएगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चलो देखो, कल मैंने आपको चीजें बताई, उनमें से 2 चीज आज काम आएगी कि तापमान बढ़ाने पे वायुदाब क्या होगा, कम। टेम्परेचर वायुदाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बात बता दी। टेम्परेचर बढ़ेगा, वायुदाब कम होगा। हवाएं चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये 2 नियम मैं बता चुका हूं कल, और सबको ध्यान में भी है कि हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, क्योंकि निम्न से उच्च की ओर अगर आप चला दोगे तो भाई साहब वही बात होगी, निम्न वहां पर हवा है ही नहीं तो चलेगी कहां से। और फिर मैंने ग्रीष्म ऋतु की भी बात कर ली थी, आज हम मानसून लाएंगे, बढ़िया वाली वर्षा कराएंगे। ये लो जी, ठीक है। ठीक है, समझते जाओ, इसको समझते जाओ एकदम। ये क्या है, अरब सागर, अरब सागर। बिन्नम गुरुजी मैं बहुत जोर बोल रहे। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी सबको पता है। यहां से यानी राजस्थान, भारत से लगभग 750 किलोमीटर दूर एक दूसरी रेखा है, सब जानते हो कौन सी रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। और यहां से है करक रेखा, ये लो जी करक रेखा। सब जानते हो इतनी बातें? हाँ सर सारे जानते हैं। चलो अब देखो, राजस्थान कहां है, ये लो जी राजस्थान, करक रेखा राजस्थान से गुजरती है, ये लो। ये कौन सी दिशा है, राजस्थान की पूर्व है, ये भारत की पूर्व। कंसेप्ट क्लियर इतना, इसमें तो कुछ बताने वाली बात नहीं है, तो कल वाली बातें बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब मुझे शुरुआत करनी है। ग्रीष्म ऋतु की मैं बात कर चुका था कि अमर वर्षा होती है, ये 2-3 बातें हैं, आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, मार्च के महीने में सूर्य यहां पर है, वो बात मैंने वहां पृथ्वी पे बताई थी। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, यानी जून के महीने में सूर्य इस रेखा के ऊपर चमकता है। कितनी जून को, 21 जून को। 21 जून छोड़ो, जून के महीने में सूर्य करक रेखा के ऊपर चमकता है। इतनी बात समझ गए? बहुत प्यारे, आराम से समझो, इसमें ज्यादा माथापच्ची आपको करने की जरूरत ही नहीं है। 21 जून को सूर्य इस रेखा पे चमक रहा है। इस रेखा पर चमकने का मतलब ये हुआ कि यहां वायुदाब क्या हो गया, कम हो गया। हाँ गुरुजी बिल्कुल, सूर्य चमको तो वायुदाब तो कम हुआ ही को, मान बेरो है बात को। काली पट्टी में आज देखो, ये सागर है और नीचे कौन सा सागर है, हिंद महासागर। हिंद महासागर, यानी ये हिंद महासागर के 2 पार्ट है, एक अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी। मेन कौन सा सागर है, यहां हिंद महासागर। यहां पर वायुदाब कम होगा कि ज्यादा, जाहिर सी बात है, यहां सूर्य है तो यहां तो वायुदाब ज्यादा होगा, यानी यहां पर वायुदाब क्या है, ज्यादा, क्योंकि सूर्य तो अब यहां है। ये बात भी आप समझ गए होंगे। साथ में हाँ हूं कर दिया करो थोड़ा सा, कहा गुरुजी इतनी बात हमारे कंसेप्ट क्लियर रही तो आगे चालो थे। थोड़ा सा मन बता दो, आवाज कम आ रही है, ऐसा कैसे हो रहा है भाई? मैं 2 खेत तक तेजो सुना दूं, आवाज कम किया उसके हैं, कम थोड़ी आवाज, सही है? बताओ इतनी बात सबके क्लियर हुई क्या? इतनी बात सबको समझ में आई क्या? आवाज कम कर आगे, ठीक है। हाँ नोट्स भी लिखवा दूंगा। यहां वायुदाब ज्यादा है, यहां वायुदाब कम है, इसका मतलब हवाएं किधर से किधर की ओर चलेगी, उच्च से निम्न की ओर चलेगी। यानी ये हवाएं इधर आनी है, ऐसे आनी है, क्योंकि निम्न की ओर आएगी, ये हवाएं हैं ऐसे आएगी। ये कौन सी दिशा है, पूर्व है, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण, और ये हो गई उत्तर, ये हो गई पश्चिम। दिशाएं मैं कल आपको बता चुका। हवाएं ऐसे चलेगी, लेकिन यहां पर एक कंसेप्ट काम करेगा, कोरियोसिस बल। पहाड़ में जाओ, कोरियोसिस बल, ठीक है।
आप छोड़ो ना कोलियस बल को, बस इतना ध्यान रखो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, हम इस हाथ से काम कर रहे हैं। जब कभी आंधियां आ रही हो तो क्या उसके सामने मुंह करके खड़े हो सकते हो क्या आप? ना गुरुजी हो करेगा आंधी छांटा मुंह पर पड़े सीधी, तो पीठ करके खड़े हो जाओ। ये हवाएं ऐसे चल रही है, इस बोर्ड को नीचे डाल लूं मैं, नीचे डाल के ऐसे पीठ करके खड़े हो जाऊं क्योंकि हवाएं पीछे से आ रही है। और ये मान लो कि पृथ्वी की घूमने की वजह से ये हवाएं इस राइट साइड की ओर घूम जाएगी, थोड़ा सा पृथ्वी घूमने की वजह से ये हवाएं सीधी नहीं चलेगी, थोड़ी सी घूम जाएगी, यानी इन हवाओं की दिशा ये होगी। तो कौन सी दिशा हो गई? ये दक्षिण, ये हो गई पूर्व। तो इसका नाम दिया जाएगा हिंद महासागर का मानसून या दक्षिण पश्चिम का मानसून। सबसे पहले यहां से आया, आते ही सबसे पहले ये मानसून हिंद महासागर का यहां केरल पे टकराया। कब? यहां जून में, यहां पर कम वायुदाब हुआ है तो जून के पहले सप्ताह में। कोई फिक्स नहीं है, कोई किताब लिख देती है 5 जून को, 7 जून को, अरे ये मानसून है, कोई अतिथि थोड़ी एक फिक्स तारीख को आएगा है, ये तो मानसून है, 2, 4, 5 दिन ऊपर होते रहते हैं। तो मैं ये बोल दूं कि जून के पहले सप्ताह में, और यहां से आके मानसून सबसे पहले कहां टकराया? केरल तट पे टकराया। अब मैं आपसे, यानी भारत में सर्वप्रथम मानसून कहां पहुंचता है? केरल तट। अब मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं जो टेट 2012 का पहले टेट के अंदर आया था, और वो प्रश्न लिखता हूं और देखता हूं इसका कितने बच्चे सही उत्तर देते हैं। प्रश्न यह आया था टेट में, भारत में सर्वप्रथम मानसून कहां पहुंचता है? मानसून कहां पहुंचता है? नंबर ए केरल, नंबर 2 तमिलनाडु, नंबर 3 अंडमान निकोबार, और नंबर 4 कर दो फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु तो आई गए ना, तो और कर दो महाराष्ट्र कर दो। उत्तर बताइए मुझे इसका। टेट 2012 में आया, जवाब दो तो सोच समझ के देना, बताइए। और यही ऑप्शन थे। टावरो ढंग से नहीं पढ़ा, समझो। भारत की मुख्य भूमि में, यानी अगर उसमें ना ऑप्शन अगर अंडमान निकोबार दे दिया तो उत्तर यह होगा भारत में सर्वप्रथम मानसून अंडमान निकोबार पहुंचता है, और भारत की मुख्य भूमि में सर्वप्रथम मानसून केरल पहुंचता है। अगर अंडमान निकोबार ऑप्शन नहीं है तो इसका उत्तर केरल होगा, वरना अंडमान। टेट 2012 में आया था ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, गजब का क्वेश्चन था, A1 क्वेश्चन था, वाह क्वेश्चन था। यानी ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आप अगर अपनी गाइड में पढ़ोगे तो भी लिखा मिलेगा भारत का सर्वप्रथम भारतीय मानसून केरल पहुंचता नहीं, अंडमान निकोबार ऑप्शन है तो उत्तर अंडमान निकोबार होगा, केरल नहीं होगा। ठीक है, वरना फिर केरल है। अब क्या हुआ, यह भारत की मुख्य भूमि है, और जब भी कभी मानसून आता है तो मुख्य भूमि से टकरा के हमेशा 2 पार्टों में बंट जाता है। तो ये जो दक्षिण पूर्व का मानसून है, जो दक्षिण पूर्वी दिशा से आ रहा है, हिंद महासागर का मानसून है, ये इस केरल की मुख्य भूमि से टकराने के बाद में 2 पार्टों में बंट जाता है। एक तो अरब सागर, क्योंकि एक तो ये हवाएं आगे चलेगी और एक बंगाल की खाड़ी की हवाएं आगे चलेगी। तो सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूं, किसको? अरब सागर के मानसून को। यानी यहां नीचे से आ रहा है तब तक तो इसका नाम है दक्षिण पूर्व। यहां से टकराने के बाद इसके 2 नाम कर देंगे हम, एक तो अरब सागर का यहां से उठ के जाने वाली हवाएं, और एक यहां से उठकर जाने वाली हवाएं, यानी इसके 2 नाम कर देंगे। ठीक है, अब देखो, ये अरब सागर वाला मानसून आगे चला 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 और सबसे पहले पहुंचा राजस्थान के दक्षिणी भाग में। सर कब तक पहुंच जाएगा? कि आपको अखबार में न्यूज आए कि केरल में मानसून पहुंचा, उसी में 15 जोड़ देना, 15 दिन लगेंगे राजस्थान तक पहुंचने में, यानी मध्य जून बोल दूं, फिक्स नहीं है। कोई किताब लिखे कि 17 जून 18 जून, कोई फिक्स नहीं है, मध्य जून।
यानी भारत में जून के पहले सप्ताह में और मध्य जून में राजस्थान के दक्षिणी हिस्सा, उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, झालावाड़ है, वहां पर यह पहुंच जाता है मानसून। कौन सा? अरब सागर का। यानी राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी शाखा का मानसून पहुंचता है? अरब सागर का। आराम से याद हो गया। अब यहां पर अरावली है और अरावली ऐसे है, इधर से जो मानसून आ रहा है ना उसके ऐसे है। इधर से कोई चीज आई वो तो यहां टकरा जाएगी, इधर से कोई चीज आई वो भी टकरा जाएगी, लेकिन ऐसे समानांतर होने की वजह से ये वर्षा कहीं नहीं होगी, थोड़ी सी दक्षिणी राजस्थान में होगी, फिर ये मानसून सीधा निकल जाएगा और निकल के हिमालय क्षेत्र में जाके बारिश करेगा, जम्मू हिमाचल वगैरह क्षेत्र में बारिश करेगा। यानी इसका ज्यादा योगदान नहीं है। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली का समानांतर होना। बस अरब सागर की इतनी ही बातें हैं। यानी राजस्थान में सर्वप्रथम किस शाखा का मानसून पहुंचेगा? अरब सागर का। कब पहुंचेगा? मध्य जून में। कहां बारिश करेगा? दक्षिणी राजस्थान में, और उसके बाद सीधा आगे निकल जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई क्या? हो गई क्या? बताइए। आगे चलूं? हाँ आगे चलूं क्या? प्रणाम फेंकू, ला फेंक दे, ला आगे चलूंगे? बताओ भी। चलो चलो गुरुजी चल। अब हम बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। यहां से भयंकर बारिश उठेगी बंगाल की खाड़ी के यहां से, और यह वर्षा पहुंची सीधी यहां। ये लो, यहां कहां सर? मेघालय के अंदर। और भाई साहब वर्षा ऋतु शुरू होते ही, मेघालय का अर्थ देखो क्या है? मेघ प्लस आल्य, मेघों का घर। अरे जब मेघों का घर है तो बारिश तो ज्यादा होनी है। तो मेघालय के अंदर यहां पर कुछ पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, इनका क्रम भी पूछा जा चुका है। गारो, खासी, जैंतिया। अब यहां से सीधी बारिश उठी। अरे यार ये हालत रहती है मेघालय की कि वहां वर्षा ऋतु में बहुत हालत खराब हो जाती है। घर में ये मान लो 3-4 दिनों से तो दवाई छिड़कानी रहती है, एनी टाइम आर्द्रता रहती है, चिपचिपो जगह बोले नहीं हालत खराब हो जाए। आपने भी कई बार जड़ी लाग जाए बस स्थिति में, वहां पर तो हालत खराब हो जाती है। कहाँ? गारो, खासी। सुबह हुई 12 बजे, 12 बजते ही थोड़ा सा वायुदाब कम हुआ, होते ही आई बारिश, हालत खराब हो जाती है मेघालय साइड की। तो यहां से बंगाल की खाड़ी की शाखा का मानसून उठा और उठते ही सीधा पहुंचा कहां? मेघालय। और यहां की पहाड़ियों में भयंकर वर्षा करता है, और विश्व का सबसे वर्षा वाला स्थान भी क्या है? यही है। कौन सा? मानसिवराव, मेघालय। पहले कौन सा था सर? पहले था चेरापूंजी, इसी के नजदीक है। अब एक बार एसएससी, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एसएससी पूछती है। राज्य में तो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, एकदम नॉर्मल। सर्वाधिक वर्षा, निम्नतम वर्षा, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन तो पूछती नहीं आरपीएससी। प्रश्न यह आया था कि गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा का कारण। उत्तर बताओ। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा का कारण बताइए। उत्तर बताइए, मैं देखता हूं। क्या उत्तर आता है देखते हैं। सर पंखो चला लिया। कौन चलाऊं? क्या पंखा चला यार? आप यार खेत में काम करनी है आदमी, आप लोग क्या बिगड़े? हाँ चला लेंगे, बाद में चला ले, पूरे दिन एसी में ही रहते हैं, अब तो थोड़ी देर एनर्जी आने दो। हाँ बता, किसी का उत्तर नहीं आया। ये क्या भाई? क्यों भाई? देखो ये पहाड़ियां कैसे, इधर से मानसून आ रहा है, उत्तर था उसमें कीपाकार पहाड़ियां, यानी ये पहाड़ियां ऐसी है, इधर से बारिश आई यहीं बादल रह गए, इधर से बारिश आई, यानी कीपाकार होना, पहाड़ियों का कीपाकार होना। सर्वाधिक वर्षा का कारण है पहाड़ियों का कीपाकार होना, वायुदाब वगैरह नहीं। यहां से उठ के वर्षा इधर जा रही है तो पहाड़ियों से टकराएगी, लेकिन अरावली की तरह वो तो कहां टकराएगी? ये कीपाकार है, ऐसे मुंह करके खड़ी है सामने, आगे कर घट कर जागो, तो कीपाकार होना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब यहां वर्षा ज्यादा हो रही है तो बच्चों यहां पर वायुदाब क्या हो जाएगा? सर वर्षा ज्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है सूर्य निकलेगा नहीं तो वायुदाब ज्यादा होगा। और इधर जो है अफगानिस्तान साइड या अपने मरुस्थल में यहां, और अपने मरुस्थल में भयंकर गर्मी पड़ रही है अभी, तो यहां पर वायुदाब क्या हो गया? कम होगा, क्योंकि अपने मरुस्थल में वैसी गर्मी पड़ती है।
और इधर अफगानिस्तान साइड में वायुदाब कम हो जाता है और इधर बारिश ज्यादा हो रही है। अब ये हवाएं कौन सी, ये बंगाल की खाड़ी की जो यहां पर है और ये इधर चलनी शुरू हो जाती है क्योंकि इधर वायुदाब कम है, तो ऐसे चलेगी इधर ऐसे, यानी गंगा वगैरह क्षेत्र इधर बारिश करती 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 और इधर राजस्थान का कौन सा हिस्सा, पूर्वी हिस्सा, और पूर्वी साइड से आने की वजह से इन्हें कहा जाता है पूर्वई। जब चलती है पूर्वैया, बूढ़िया नहीं बेरो है टाबरो, बूढ़िया कहेगा थोरो पूर्वा चाले रे, अब तो बारिश कन्फर्म ही है, मतलब बूढ़िया बेरो है कि पूर्वा चाल्या बारिश और अपन पढ़िया लिखिया कौन बेरो। इधर वाली साइड से अब पूछ ले कि पूर्वाइया कहां से उठ के आती है, तो उत्तर होगा पूर्वाइया बंगाल की खाड़ी से उठ के आती है, यानी बंगाल की खाड़ी का मानसून यहां पहुंचा, यहां से फिर इधर मुड़ेगा क्यों इधर वायुदाब कम हो गया, तो इधर कौन सी दिशा से, पूर्वी दिशा की ओर पहुंचता है और सबसे पहले पहुंचेगा हाड़ौती। तो दक्षिणी राजस्थान दोनों मानसूनों की वर्षा लेता है और यही राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करेगा। क्यों, क्योंकि अरावली ऐसे रह गई, इधर से आया टकराया, इधर से आया टकराया, लेकिन अरावली के पश्चिमी साइड में वर्षा नहीं होती। इसका कारण क्या है, एक शब्द बताता हूं मैं आपको, अगर कभी आपने नाम सुना हो तो, शब्द है वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्षेत्र, क्या कभी आपने ये नाम सुना है, वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? अरावली के पश्चिम में वर्षा न होने का कारण क्या है, कारण है वृष्टि छाया क्षेत्र। चलो देखो, यहां पर है मैंगलोर, यहां पर है बेंगलोर, शायद ज्यादा दूरी नहीं है, 50-60-100 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन यहां मैंगलोर में तो वर्षा होती है 280 सेंटीमीटर और बेंगलोर में होती है 50 सेंटीमीटर। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए भारत में कहां वर्षा न होने से किसान सुसाइड करते हैं, तो कहां, ये क्षेत्र। क्या कारण है भी यहां वर्षा नहीं होती है, ये है वृष्टि छाया क्षेत्र। सर ये क्या होता है, हमने तो नाम ही पहली बार सुना है। चलो बताता हूं आपको कि वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है। देखिए, ये कोई पहाड़ है, ये कोई पहाड़ है, पर्वत है, इधर से मानसून आ रहा है, तो ये मानसून यहां टकराया, टकरा के यहां पर बारिश कर दी। कोई बादल ऊंचा है तो वो ऊपर से सीधा निकल गया, लेकिन यहां पर बारिश कैसे होगी भाई, कोई कारण ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है, तो इसकी छाया पड़ गई यहां, इसे ही बोला जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। यानी मरुस्थल में वर्षा न होने का कारण है वृष्टि छाया क्षेत्र। और यहां पर भी इस क्षेत्र में वर्षा न होने का, यहां पर पहाड़ियां हैं और इस वजह से इधर वाला क्षेत्र थोड़ा सा बीच में ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, इसलिए वर्षा नहीं होती। अब देखो, मैं दोबारा नए पेज पे बनाता हूं, इसको अलग से बना देता हूं राजस्थान को, आप समझ जाओ थोड़ा सा। ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अरब सागर का मानसून इधर से आया, यहां थोड़ी बारिश की और फिर सीधा निकल गया, और ये अरावली है, इधर से पूर्वी आई और पूर्वी राजस्थान में बारिश की, थोड़ा बहुत कोई बादलियों पूंछ जांग पहाड़ांग बीच में गैप हूं, तो थोड़ी बहुत इधर से बारिश हो जाएगी और यहां तक जैसलमेर तक बादल पहुंचते पहुंचते तो बेचारा सूख जाता, उसमें कुछ बचता ही नहीं है। आदमी गाड़ी लेके पहुंचे तो आदमी सूख जाए, ये तो बेचारा बादल है, तो बादल सूख जाता है, तो जैसलमेर में वर्षा न के बराबर होती है। तो सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, स्थान सम, लास्ट स्थान। सर्वाधिक वर्षा देखो ये झालावाड़, झालावाड़ इधर से आने वाले मानसून की भी वर्षा लेता है, इधर वाले की लेता है। सर्वाधिक वर्षा कहां हो गई, झालावाड़। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगा और भाई साहब दोनों के दोनों एग्जाम में आ चुके हैं। लिखता हूं पहले मैं क्वेश्चन, ठीक है सर, कौन कौन सी एग्जाम में आया वो भी बताओ, बता दूंगा। नंबर 1 क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा बढ़ती है, प्रश्न आया था 3rd ग्रेड 2008 में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, आप सोच लेना, मैं उत्तर बना के लिखता हूं, आप सोच लेना, फिर आप उत्तर बताना, देखते हैं कितने की इंटेलिजेंट हो, कितना समझ में आया। मानसूनी वर्षा बढ़ती है, उत्तर और ऑप्शन था RS 2008। ये RS 2008 में आया, ये 3rd ग्रेड 2008 में आया, ठीक है। ऑप्शन बनाता हूं मैं, देखिए वर्षा की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। उत्तर
पश्चिम से दक्षिण पूर्व। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ठीक है। 3 नंबर फिर हो गया दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। चौथा ऑप्शन बना दूं फिर मैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। सबसे पहले तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए, 1 नंबर का आंसर क्या होगा? वर्षा की मात्रा बढ़ती है। पहले तो 1 नंबर का उत्तर बताओ मुझे, फिर 2 नंबर का उत्तर बताओ। पहले तो 1 नंबर का उत्तर बताना है। 1 नंबर का उत्तर क्या होगा? सोच समझ के जवाब देना है, तुक्को कौन मारना है? यहाँ तुक्का मारे काम कौन चाले टाबरो? ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा। अब 2 नंबर जो आरएस 2008 में आया, इसका उत्तर बताओ। 2 नंबर का उत्तर बताओ, 2 आगे लगा देना, कितने नंबर उत्तर होगा? टाबरो ये काम कौन चाले गो? तुक्का मारे काम कौन चालाओ? क्योंकि मानसून से जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा माइंड आधारित आएगा। अब मैं आपको समझाता हूं दोनों प्रश्नों को, क्योंकि लगभग लोग तो एक ही समझेंगे इसको। देखो, पहला प्रश्न है कि वर्षा की मात्रा बढ़ती है, यानी वो ये पूछ रहा है कि राजस्थान में बारिश किधर से किधर की ओर बढ़ रही है। देखो, वो वर्षा पूछ रहा है, ना कि मानसून पूछ रहा है। बच्चों, राजस्थान के अंदर यहां पर वर्षा कम होगी, यहां ज्यादा होगी, यहां ज्यादा होगी, यहां ज्यादा होगी, और यहां तो भयंकर होगी। वो वर्षा पूछ रहा है, जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा 0 से 20, 20 से 40 ऐसे। यानी वर्षा इधर से इधर की ओर बढ़ रही है, यानी वर्षा की मात्रा राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ रही है। पहले का उत्तर क्या था? पहले का उत्तर था ये, उत्तर पश्चिम से दक्षिण। 2 नंबर क्या पूछ रहा है प्रश्न? देखो, मानसूनी वर्षा, यानी वो पूछ रहा है कि मानसून किधर से किधर की ओर बढ़ रहा है। मानसूनी वर्षा पूछ रहा है, ना कि वर्षा की मात्रा पूछ रहा है। तो मानसूनी वर्षा बताया, सबसे पहले बंगाल की खाड़ी का मानसून इधर आता है और फिर आगे की ओर ऐसे बढ़ता है। तो मानसूनी वर्षा बढ़ती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। दोनों उत्तर जिसने सही दिया उसने बहुत अच्छा अध्ययन कर रखा है, जिसने नहीं दिया आगे पढ़ लेना, कोई बात नहीं। अब मैंने मानसून की कंसेप्ट आपको पूरा समझा दिया ही। अब नॉर्मल प्रश्न है कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला झालावाड़, स्थान माउंट आबू, आर्द्र स्थान झालावाड़, कम वर्षा जैसलमेर। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं, आप सबको आते भी होंगे और मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? लौटते हुए मानसून की। चल, लौटता मानसून मतलब बारिश वारिश करा दी तो पाछा चला आपा। ये कौन सी दिशा है बच्चों? उत्तर। ये कौन सी है? दक्षिण। ये कौन सी है? पूर्व। ये कौन सी है? पश्चिम। वही कौन सी रेखा? करक रेखा। वही कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। और फिर नीचे कौन सी रेखा होगी? मकर रेखा। यानी सूर्य जून में यहां था, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी सितंबर में सूर्य यहां चला गया और यहां के बाद फिर और नीचे जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में तो मकर रेखा पे पहुंच जाएगा। बताने की जरूरत नहीं, ये तो आप समझ ही रहे हो, ये चीजें तो सबको पता है। अब सूर्य जब नीचे की ओर चला गया तो वहां पर वायुदाब क्या हो गया? सर वहां पर तो वायुदाब जाहिर सी बात है कम हो गया, और अपने यहां दिसंबर में क्या पड़ती है? भयंकर सर्दी, तो अपने यहां वायुदाब क्या हो गया? ज्यादा। अब फिर हवाएं किधर से किधर चलेगी? सर वही तरीका, हवाएं तो अब ऐसे चलेगी, बिल्कुल लौटते में मानसून में हवाएं ऐसे चलेगी। वही रूल मैंने बताया, हवा चल रही है उसकी तरफ पीठ कर लो और अपनी दाईं तरफ मोड़ दो, यानी ये हवाएं अब किधर मुड़ेगी? इधर मुड़ेगी, ऐसे। ऐसे, यानी इस लौटते हुए मानसून को बोलेंगे उत्तर
पूर्व दिशा की ओर से आने के कारण उत्तर पूर्व का मानसून। समझ गए? अब देखो इधर से आएगी हिमालय की सिर्फ ठंडी हवाएं आएगी और कुछ नहीं आएगा, भयंकर सर्दी पड़ेगी, पूरे भारत में कहीं से वर्षा नहीं होगी क्योंकि इधर कोई समुद्र नहीं है। लेकिन ये जो हवाएं चल रही है इनके बीच बंगाल की खाड़ी आ गई, यहां से थोड़ा सा पानी उठाएगी और यहां पे वर्षा कर देगी। कौन सा राज्य? तमिलनाडु। तो प्रश्न ये बनता है कि लौटते मानसून से भारत में कहां वर्षा होती है, यानी सिर्फ यहां का थोड़ी सी हवा उठ के यहां बारिश करेगी, लौटते मानसून से भारत में सिर्फ तमिलनाडु में वर्षा होती है। या फिर कई बार तमिलनाडु नाम नहीं दे तो कोंकण और कोरोमंडल तट दे देता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि भारत की कौन सी नदी दोनों मानसूनों का जल लेती है? बताओ, भारत की कौन सी नदी दोनों मानसूनों का जल लेती है? बताइए मुझे, बताइए भारत की कौन सी नदी दोनों मानसूनों का जल लेती है? हाँ बताइए। कुछ बच्चों के सही उत्तर आ रहे हैं। अरे गंगा कौन नहीं बावड़ा, गंगा क्या लेगी? तो देख गंगा है, यहां कैसे लेगी? इधर से कौन सा मानसून आ रहा है? वो नदी लेगी जो यहां है, यहां वो इधर से आने वाले मानसून का ले लेगी, इधर से आने वाले यहां जो नदी है वो कावेरी। कईयों ने उत्तर बढ़िया दिया, अच्छा दिया, कावेरी। यानी कावेरी नदी भारत के दोनों मानसूनों का जल लेती है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया, वो पूरा कर देता हूं। तो चल बता दूं, फिर हम लिखेंगे, फिर कल हम पढ़ेंगे वर्षा और फिर पढ़ेंगे कोपेन। हाँ टाइम यही रहेगा, टाइम तो अपना फिक्स है 8 से 9। हाँ चलो बताऊं अब आगे, समझते जाओ, बस जुड़े रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको देख के मैं एनर्जेटिक हो रहा हूं तो आपको जाने ही नहीं दूंगा कहीं। हाँ चलो ठीक है। छोटा सा एक जो बहुत बार प्रश्न आया है भाई, ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार आया एग्जाम में, क्या? मावट क्या है? बहुत बार आपको हर एग्जाम में यही क्वेश्चन पुटअप होते हुए मिल जाएगा। आपको पता है जापान पे जब बम गिराया गया था उस समय एक धारा की खोज हुई थी, जेट स्ट्रीम हवाएं, क्योंकि जापान पे जो बम गिराने के लिए जहाज जा रहा था उसका नाम था जेट स्ट्रीम। और उसी समय एक अलग धारा की खोज हुई, क्योंकि जब वो जा रहा था ना तब हवाएं, तब उसको टाइम ज्यादा लगा और वापस आते टाइम कम लगा, तब शोध हुआ कि यार ऐसा क्यों। तब कुछ हवाएं खोज में आई और उन्हीं हवाओं का नाम दिया गया जेट स्ट्रीम धाराएं। यानी कब होगी? मावट शीत ऋतु में, यानी जनवरी में। ये है क्या? ये बच्चों जिसे मैं कहूं कि शीतोष्ण चक्रवात है। इधर इधर कौन सा सागर है? कभी पृथ्वी का मैप देखो तो पृथ्वी के बीच में एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से कुछ हवाएं उठती हैं और यहां से उठने के बाद में ये कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से होते हुए काला सागर और फिर पहुंचती है भारत की ओर। और भारत में हिमालय से टकरा के 2 भागों में बंट गई, एक तो ऊपरी साइड में चली गई, एक यहां आ गई। तो यहां पर कुछ छोटी मोटी देखो कौन, जनवरी में हिमालय साइड में बर्फ गिरती रहे तो बट्टे तो बर्फ गिरती रहेगी और सेव के लिए ठीक हुए। और इधर अपने राजस्थान में इधर आएगी ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इस साइड में ये सर्दी में वर्षा करती है जिसे हम बूढ़िया के बोले, माउट बोले। तो माउट किसके लिए उपयोगी है? सर्दी में कौन सी फसल बोआ? रब्बी। तो किसके लिए उपयोगी है? रब्बी या गेहूं या चना, क्योंकि आपने चना बोआ। तो प्रश्न क्या क्या बनते हैं? माउट तो रट्टी लेना, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा, क्योंकि ये पश्चिमी साइड से आ रही है, इधर से पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा कहां से उठ के आती है? भूमध्य सागर से उठ के आती है। किसके लिए उपयोगी है? चने की फसल के लिए। इसे गोल्डन ड्रॉप बोला जाता है। बस 4-5% बने माउट का जगह रोट्टा ही लगा लिए थे, क्योंकि माउट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। हाँ रब्बी कह दो, चना कह दो, एक ही बात है, गोल्डन ड्रॉप बोला जाता है इसे। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय वर्षा माउट भूमध्य सागर से उठ के आती है, राजस्थान में पश्चिमी साइड में वर्षा करती है, ये इसे गोल्डन ड्रॉप बोला जाता है। और ऊपर से करती है उसको हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो राजस्थान से मतलब है। बताओ कोई समस्या है क्या? बताओ। अब बताइए मुझे, कोई भी कंसेप्ट आपको पूछना है तो पूछो, फिर जल्दी से लिखेंगे क्योंकि लिखना बहुत बाकी रह गया। बताओ
बताओ कुछ पूछना है क्या? चलो पूछो, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछो, फिर मैं लिखवाना शुरू करूं। पूछ लीजिए कुछ भी। पीडीएफ तो इसकी डाल देंगे, ऐप के ऊपर डाल दूंगा मैं, या फिर क्योंकि ये सारा का सारा मैटर जो है ना, देखो मैं क्यों करवा रहा हूं ये, हमारी बुकें ये मैं तो ये मानता हूं कि टॉप पे चल रही है राजस्थान में, कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की शुरुआत की बुक में 8-10 गलतियां आई थी जिसका विपक्ष के लोगों ने बड़ा माहौल बनाया था। वो ऑब्जेक्टिव गलतियां थी, जाहिर सी बात है हर किसी से हो जाती है, आप निकालोगे तो शुरुआत में हो जाती है। उसके बाद मैंने ज्योग्राफी का मैटर सबसे ज्यादा डाला। अब अगर किसी के पास बुक है पुराने वाली, नई लेने की जरूरत नहीं है, जो नए लेंगे वो अलग बात है, वो तो ले लो चाहे, लेकिन जिसके पास पहले से है मैं उसमें करेक्शन बताता जाऊंगा। ये ज्योग्राफी की नई वाली बुक है तो इसमें कुछ नया मैटर जोड़ा तो मैं खुद ही बता दूंगा। जैसे ये जोड़ा है तो मैं आज लिखा दूंगा कि ये अलग से आप लिख लो, बुक में नहीं है। जैसे ये जोड़ा है तो मैं आज लिखा दूंगा कि जलवायु में ये टॉपिक जोड़ा गया है, और इसके प्रश्न भी मैं आपको करवाऊंगा। समझ गए बात को? हाँ, तो जिसके पास बुक है ठीक है, और नहीं है वो देख लेना आप, क्योंकि बुक तो आप कोई ना कोई खरीद के लाओगे। तो क्या होगा, जिस टीचर के पास आप पढ़ते हो अगर उसकी बुक आती है, भले आप किसी के पास पढ़ो, तो मैं सजेशन दूंगा कि आप उसकी बुक खरीदो। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी बुक है इसलिए खरीदो, परेशान है। इसका कारण है कि जब भी आप जिस टीचर से पढ़े उसकी बुक आप पढ़ोगे ना, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे गुरुजी खुद ही बोल रहे हैं। होता है, मेरे खुद में ऐसा हुआ है, तब मैं बोल रहा हूं कि आपके साथ भी होता ही होगा ऐसा। चलो लिखो, बुक कितना रुपये आएंगे? बुक की भाई रेट यार की मार्केट और बुक की रेट है, चलो वो लिखवा दूंगा मैं। जिसके पास पुराने वाली बुक है वो करेक्शन मैं बता दो, यहाँ ये लिख लो, यहाँ ये लिख लो, और जो कोई नहीं लाए तो उसमें कोई समस्या है ही नहीं। चलो हाँ, निकालो डॉट पेन, निकालो। अब मैं फैन चला लेता हूं, निकालो डॉट पेन के। हाँ, साथ साथ में या तो मैं बोल बोल के लिखा रहा हूं, साथ में स्पीड से बोल के लिखो तो ठीक है, वरना फिर जल्दी से इनको नोट्स बना लो, लिख लो। हेडिंग डालो जलवायु, जलवायु, ठीक है, लिखो। ताप बढ़ाने पर वायु दाब कम होता है, कम होता है, वायु दाब कम होता है। ब्रैकेट में लिख देना हाई प्रेशर। अच्छा, यानी टेम्परेचर विथ कर्मानुपाती 1/प्रेशर। फिर लिखो हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। और चलती है। कोपेन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं कोपेन आपको समझा दूंगा। हाँ, मानसून में नदियां कैसे जल लेती है? नदियां जल के लिए, ऊपर बारिश हुए, नदियां जला पिया जो। कौन ताप बढ़ाता है? अरे प्रभु, चरण कहाँ है आपके? कौन सी दुनिया में रो? ताप कौन बढ़ाता है? बोलो, कौन सी दुनिया में रो? हाँ, खनिज संसाधन कराओ, इसके बाद नहीं, कंटिन्यू ही कराऊंगा। इसके बाद जो टॉपिक ज्योग्राफी में आएगा पहले वो ही कराऊंगा, बीच बीच में ऐसे नहीं। खनिज भी जब टाइम आएगा तब खनिज भी हो जाएगा। कौन से आपके एग्जाम सर के ऊपर है। चलो लिखो, लिख लिया क्या? चलो लिखो, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है। ये आया था सेकंड ग्रेड 2010 में आया था। फिर लिखो के आधार पर ऋतुओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है।
मुख्यतः 3 भागों में बांटा है, ठीक है। नंबर 1 ग्रीष्म ऋतु, मार्च से मध्य जून। यहां से प्रश्न आ चुका है भाई, वर्षा ऋतु कब से कब तक होती है, ये प्रश्न आ चुका है, तब लिखवा रहा हूं, इनको ध्यान रखना। ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक मानी गई है। दो नंबर सियाड़ू उनाड़ू। ए बेटा सियाड़ू उनाड़ू कृषि में करवाऊंगा, अटकोन करवाऊंगा, वो कृषि से संबंधित बातें हैं। सियाड़ू उनाड़ू, अरबी खरीब, रब्बी खरीब, समझ गए। हाँ चल, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर, ठीक है। और नंबर 3 है शीत ऋतु, ये हो गई अक्टूबर टू फरवरी, अक्टूबर से फरवरी, ठीक है। चल लिख दिया, ठीक। पहले लिखो ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून। मानसून से पूर्व भारत में कुछ स्थानों पर वर्षा होती है। इसे मानसून पूर्व वर्षा कहा जाता है। ठीक है, लिख दो आम्र वर्षा या मैंगो सावर, मैंगो सावर्स केरल कर्नाटक, ठीक है। टी सावर्स असम में, टी सावर्स हो गई असम में, लिखते जाओ, ठीक है। क्या है, बुक मार्केट में आ गई बेटा, सब जगह मिल गई, मार्केट है सब जगह मिल जाएगी। अच्छा वो बुक, क्या उस बुक में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, डाक वाले 10 से ज्यादा ले नहीं रहे, तो 2-2 3-3 2-2 3-3 ऐसे करके भेज रहे हैं। चल काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में, फिर लिखो लू पश्चिमी राजस्थान में चलती है। बम्बूलिया पश्चिमी राजस्थान में कई बार चक्रवात बनते हैं। कई बार चक्र रूप में हवा चलती, जिसे बम्बूलिया कहते हैं।
बम्बूलिया कहते हैं। लिखते जाओ, जल्दी 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 लिखते जाओ। पहले की क्लास कहाँ से पढ़े? ये सिर्फ लाइव ही पढ़ सकते हो, बाकी ऐप के ऊपर पैड के लिए ये अपलोड होती है। तो पैड के लिए तो मैंने सिर्फ आधा बच्चों की हिस्ट्री का किया था। हिस्ट्री तो मैं लाइव दे दूं तो वो ऑब्जेक्शन करेंगे, इसलिए मैंने ज्योग्राफी दे दी लाइव और उनको वैसे दे दिया। ठीक है, टेक्निकल सारे कोर्सों के बारे में जल्दी आके बताऊंगा मैं आपको। सर्वाधिक आंधियां गंगानगर, उसके बाद है हनुमानगढ़। क्या बोल रहे हो? हेडिंग सही डालो। कोई नहीं यार, सुपरफास्ट गाड़ी छोटा मोटा अड्डा पर कौन रुके, तो देख लेकर जलवायु ही लिखी है, ऊंधो सूंधो हो गयो। बुक की कीमत क्या है? अरे बुक की क्या कीमत बेटा थे आप, हर चीज में रुपया आगे लिया हो। आई 200-250 रुपये बुक आवे मार्केट में, और क्या बुक आवा? तो बात को 5000 की होगी बुक की, तो रेट जो बुक की होती है वही होगी। हाँ, अब हेडिंग डालो वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का टाइम एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई, जून टू सितंबर। देखो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना। दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम का मानसून। देखो दक्षिण पश्चिम का हिंद महासागर का मानसून मानसून केरल तट से टकराकर दो भागों में बंट जाता है, बंट जाता है। नंबर ए अरब सागर मानसून, और नंबर 2 बंगाल खाड़ी का मानसून। जयन का बेंच चल रहा है ना? बिल्कुल चल रहा है बेटा, जयन सारे बेंच सारे चल रहे हैं। आरएस का लॉकडाउन खुलते ही चला देंगे, देखते जाओ। आपका सहयोग अच्छा चल रहा है तो हाँ चक देंगे फट्टे। हाँ चलो सर, जहाँ बुक नहीं आई है, कहाँ नहीं आई है? ऑनलाइन मिल जाएगी तो चल। पहला हेडिंग डालो अरब सागर की शाखा, अरब सागर शाखा भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करते हुए दक्षिणी राजस्थान में पहुंचता है। दक्षिणी राजस्थान में पहुंचता है, वह दक्षिण राजस्थान में वर्षा करते हुए आगे
अरावली का समानांतर होने के कारण सीधा निकल जाता है, सीधा निकल जाता है। ठीक है, लिखो, नोट लगा के एक लाइन लिखो, नोट लगा के लिखो। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर शाखा का मानसून मध्य जून तक पहुंचता है, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल खाड़ी शाखा से होता है। और ध्यान रहे, भारत में सर्वाधिक वर्षा अरब सागर की शाखा से होता है। राजस्थान में सबसे पहले मानसून अरब सागर का पहुंचता है, सबसे ज्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी करता है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा अरब सागर की शाखा से होता है। बंगाली खाड़ी शाखा, सर्वाधिक वर्षा बंगाल खाड़ी शाखा से होता है, ठीक है। ये कह रहे हो ब्रो, सर आपकी बुक ऑनलाइन कैसे मंगाएं? शायद अमेजोन पे मिल जाएगी, अपने के ऊपर भी मिल जाएगी, ऐप के ऊपर भी मिल जाएगी, धुरीना के ऊपर भी। अच्छा, स्क्रीनशॉट का मौका दे, सॉरी अब की बार दे दूंगा। चलो, हाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा सब जगह पहुंचता है मानसून, ठीक है। आगे क्या बताना है? बंगाल की खाड़ी की शाखा बी, बंगाल खाड़ी शाखा, पूर्वी भारत में वर्षा करता है, फिर राजस्थान में पूर्व दिशा से प्रवेश करता है, इसलिए इसे पूर्वई कहा जाता है। देख लेना, स्क्रीनशॉट लो तो ले लेना, इसलिए इसे पूर्वई कहा जाता है। सर्वप्रथम हाड़ौती में प्रवेश करता है, देखो, भारत में सर्वाधिक वर्षा मानशिवराव मेघालय, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला स्थान संभाग, तीनों एक साथ ही लिख लो। जिला तो हो जाएगा झालावाड़,
झालावाड़ के बाद दूसरा जिला बांसवाड़ा है और स्थान हो जाएगा माउंट आबू और संभाग हो जाएगा कोटा। ठीक है, देखो वो दोनों प्रश्न बाद हैं। राजस्थान में मानसून का आगमन लगभग 17 जून तक होता है। जून तक होता है। दोनों प्रश्न लिख लो। देखो, वर्षा मात्रा बढ़ती है, वर्षा की मात्रा बढ़ती है, तो वर्षा की मात्रा है तो हो गई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये आया था 3rd ग्रेड 2008। ठीक है, और मानसूनी वर्षा बढ़ती है, ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। ये आया था RAS 2008 के अंदर। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी। सर दुनिया अपने वीडियो क्यों नहीं चलता? कौन सा वीडियो नहीं चलता बेटा? सभी चलते, वीडियो चलते हैं तभी तो कोर्स बिक रहे हैं, वरना कौन खरीदता है? हाँ, अपडेट कर लो, हो सकता है अपडेट नहीं किया होगा आपने। बुरा मत मानना, एग्जाम्पल चैनल अच्छा है। तो अच्छा है, मैंने कब बुरा कहा? अच्छे चैनल है, एजुकेशन चैनल सारे ही अच्छे हैं। हाँ, 23 तारीख को कर देंगे, आप टेंशन मत लो, आग लगा देंगे। हाँ, क्या समझाओ? हाँ, 23 तारीख का वेट करो, चिंता मत करो आप। शायरी रहने देकर पढ़ ले, कवि सम्मेलन करांगा बाद में, आप आओ ऑफलाइन, तन बुलाऊंगा मैं स्पेशल। चल सर, बाड़मेर में बुक मिल जाएगी क्या? सब जगह मिल जाएगी। प्रतापगढ़ में कौन से मानसून की वर्षा होती है? दोनों ही आ जाएंगे। आप लोकेशन देख लो, दक्षिणी राजस्थान है तो दोनों मानसूनों का ही बारिश ले लेगा थोड़ी बहुत। चलो, इसकी साइज नहीं बढ़ती क्या? चलो, इसका स्क्रीनशॉट शायद दिख नहीं रहा है आपको, चलो मैं लिखवा देता हूं। लिखो, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। अगर आपके पास है तो ये शायद पेज नंबर 56 के ऊपर है किताब में। मैं बोल के लिखा देता हूं, जल्दी जल्दी आप लिख लो। दिल्ली पुलिस में कौन सा कंप्यूटर आएगा? कंप्यूटर एक ही है बेटा, कोई अलग अलग नहीं है। नॉर्मल आता है जिसमें MS वर्ड आता है, आउटपुट इनपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये चीजें आती हैं। लिखो, राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला बांसवाड़ा। जल्दी जल्दी लिखो, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जैसलमेर, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला बांसवाड़ा। राजस्थान में सूर्य की सीधी किरणें, तिरछी किरणें, ये चीजें बताने के बाद अब रटने की जरूरत नहीं है। जहां जून में सीधा चमकता है वहां सीधी तिरछी, ये हो गई नॉर्मल चीजें। विश्व का गर्म स्थान डेथ वैली अमेरिका में पड़ता है। आपका स्क्रीनशॉट आ रहा है तो और ही अच्छी बात है। विश्व का गर्म स्थान डेथ वैली। सबसे गर्म जिला जून है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। लंबा दिन 21 जून लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे गर्म स्थान फलोदी, भारत का सबसे गर्म स्थान फलोदी, ये भी लिख लो। राजस्थान में औसत वर्षा कितनी होती है? ये टॉपिक कल आएगा बच्चे, और कल आते ही तेरे समझ में आ जाएगा कि भारत में कितनी होती है, राजस्थान में औसत वर्षा कितनी है। ये अभी मैंने बताया नहीं है। 0 से 20, 20 से 40, 40, 60 वो एवरेज वगैरह निकालना, वो कल बताऊंगा, कल तुरंत समझ में आ जाएगा। एशिया सबसे गर्म स्थान जैकोबाद, लिखते जाओ।
भारत का गर्म स्थान फलोदी, एशिया का गर्म स्थान जैकोबाद, विश्व का सबसे ठंडा स्थान वैसे तो बर्फोयांशक है, वैसे फिर हो जाएगा वोस्टक, अंटार्कटिका में वोस्टक। फिर लिखो राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला जैसलमेर। जूम वाला कल करेंगे, आज वो सेटिंग नहीं हुई मुझसे, कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। वह फिर आपके पास किताब है तो 56 नंबर पेज पे, ठीक है, लिख लिया। अब हेडिंग डालो, आप क्या डालोगे, हेडिंग डालो, कंप्लीट ही करो, शीत ऋतु, शीत ऋतु लिखो। शीत ऋतु हो जाएगी कब से कब तक, अक्टूबर टू फरवरी लिखो। पहले तो लिखो आप शीत ऋतु में लिखो लौटता मानसून, लौटता मानसून लिखो। लौटते मानसून से भारत में तमिलनाडु, तमिलनाडु या फिर कर लो आप तमिलनाडु को कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, वर्षा होती है, वर्षा होती है, ठीक है। अब हेडिंग डालो पश्चिमी विक्षोभ, ये ठंडा जिला चूरू, ये नॉर्मल चीजें, मैं क्या लिखा हूं आप समझदार हो। या माउट, महावट भी लिखा होता है कहीं कहीं, महावट लिखो। भूमध्य सागर से उठकर भूमध्य सागर से उठकर आने वाले चक्रवात, चक्रवात, इन्हें गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप कहा जाता है। रब्बी चना या गेहूं के लिए उपयोगी, उपयोगी, उपयोगी। भारत में सेब के लिए उपयोगी। ये लो बच्चों, अब है ना सबसे गर्म स्थान, ठंडा स्थान, शुष्क स्थान, आर्द्र स्थान, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। आप कहो तो मैं लिखवा दूंगा, बाकी ये चीजें तो आपको नॉर्मल सबको आती है, इनका क्या लिखाऊं। हाँ और बोलिए सर, 24 घंटे का वीडियो रहने दो। अच्छा अच्छा, पसीना कोई नहीं यार, पसीनो आवे कि तू पढ़ तो शुरू, तन पढ़ान खातर आवे तो पढ़े कर, बढ़िया तरीको मेहनत कर, तू नौकरी लाग, फिर मिठाई लेके आई तो मतलब 500 रुपये मिठाई आनी चाहिए कम से कम। हाँ मतलब लाइन ला जाए, मिठाई मिठाई हो जाए चारों मेर। चलो ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।